सबसे अधिक दिखाई देने वाली है। सार्वजनिक रूप से राहगीरों से सोसाइटी के सदस्यों द्वारा दान के लिए अनुरोध। स्थान: इस देश में समूह के प्रारंभिक इतिहास के दौरान याचना योगदान के लिए प्रयास किसी के लिए यादगार फैशन में किया गया था जिसने इसे देखा। कृष्ण भक्तों के समूह अक्सर मुंडा सिर के साथ और अनुचित वस्त्र, टागों के लपेटन, मोतियों और घंटियों को पहनना होगा। एक शहर की सड़क पर प्रचार करते हैं, जप करते हैं और भीख मांगते हुए एक स्वर में गुदगुदी करते हैं। धन: हालांकि ध्यान आकर्षित करने की तकनीक के रूप में अत्यधिक प्रभावी, यह धन उगाहने का रूप विशेष रूप से अच्छा काम नहीं करता था। औसत आमिर: मैं कृष्ण को अजीब मानता था, कम से कम कहने के लिए, और अनिच्छुक था उन्हें समर्थन देने के लिए, धन उपलब्ध कराने के लिए। यह जल्दी से समाज के लिए स्पष्ट हो गया कि इसमें जनसंपर्क की काफी समस्या थी। लोग सदस्यों ने जिस तरह से देखा वह पसंद नहीं आया। योगदान के लिए कहा, कपड़े पहने या अभिनय किया। यदि समाज एक सामान्य व्यावसायिक अंग होता, IZATION, समाधान सरल होता, चीजों को बदल दें। जनता को पसंद नहीं है, लेकिन कृष्ण एक धार्मिक संगठन है तथा जिस तरह से सदस्य दिखते हैं, कपड़े पहनते हैं और कार्य करते हैं, वह आंशिक रूप से धार्मिक कारकों से जुड़ा होता है। क्योंकि किसी भी संप्रदाय में धार्मिक कारक आमतौर पर प्रतिरोधी होते हैं। सांसारिक विचारों के कारण बदलने के लिए कृष्ण नेतृत्व वास्तविक दुविधा का सामना करना पड़ा। एक तरफ विश्वास थे, तौर तरीके, पोशाक और केशविन्यास जिनका धार्मिक महत्व था। दूसरे पर हाथ, संगठन के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा कम थे। इन चीजों के प्रति अमेरिकी जनता की सकारात्मक भावनाओं की तुलना में एक संप्रदाय क्या करना है। कृष्ण का संकल्प शानदार था। वे एक धन उगाहने के लिए बदल गए। रणनीति जिसने लक्षित व्यक्तियों के लिए सकारात्मक अनुभव करना अनावश्यक बना दिया। धन उगाहने वालों की ओर वे एक दान अनुरोध को नियोजित करने लगे। प्रक्रिया जो पारस्परिकता के लिए नियम लगाती है, जो दानव के रूप में रेगन अध्ययन द्वारा निर्धारित के कारक को दूर करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अनुरोधकर्ता के लिए नापसंद: नई रणनीति में अभी भी आग्रह शामिल है। अधिक पैदल यात्री यातायात के साथ सार्वजनिक स्थानों में योगदान। हवाई अड्डे पसंदीदा हैं, लेकिन अब दान का अनुरोध करने से पहले लक्षित व्यक्ति एक उपहार दिया जाता है। एक किताब, आमतौर पर भगवद गीता, बैक टू गॉडहेड। सोसाइटी की पत्रिका या सबसे अधिक किफायती संस्करण में एक फूल। अनजान राहगीर जो अचानक एक फूल को दबा हुआ पाता है, उसके हाथ या उसकी जैकेट पर पिन किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं है। उसे वापस दे दो, भले ही वह दावा करे कि वह इसे नहीं चाहता। नहीं, यह हमारा है। आपको उपहार। वकील ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा। के बाद ही कृष्ण सदस्य ने इस प्रकार पारस्परिक नियम के बल को लाया है। स्थिति पर सहन करने के लिए एक योगदान प्रदान करने के लिए कहा लक्ष्य है। समाज हितैषी भिखारी की यह रणनीति बेतहाशा सफल रही है। हरे कृष्ण समाज के लिए पूर्ण, बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ का उत्पादन और मंदिरों, व्यवसायों, घरों और संपत्ति के स्वामित्व का वित्त पोषण। संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में 3-to-1 केंद्रों में एक तरफ यह शिक्षाप्रद है कि पारस्परिक नियम शुरू हो गया है। कृष्ण के लिए इसकी उपयोगिता को रेखांकित करें, इसलिए नहीं कि नियम ही कोई है सामाजिक रूप से कम शक्तिशाली, लेकिन क्योंकि हमने इसे रोकने के तरीके खोज लिए हैं। हम पर इसका इस्तेमाल करने से कृष्ण एक बार उनकी चाल का शिकार होने के बाद लबादे कृष्णा सोसाइटी की मौजूदगी को लेकर अब कई यात्री सतर्क। हवाई अड्डों और ट्रेन स्टेशनों में वकील बचने के लिए अपने रास्ते समायोजित कर रहे हैं। एक वकील के उपहार को दूर करने के लिए एक मुठभेड़ और पहले से तैयारी करना। यद्यपि समाज ने इस बढ़ी हुई सतर्कता का मुकाबला करने का प्रयास किया है, सदस्यों को आधुनिक शैली में तैयार होने और तैयार होने का निर्देश देना। याचना करते समय तत्काल पहचान से बचें, कुछ वास्तव में उड़ान भरते हैं। बैग या सूटकेस, यहाँ तक